अब सम एनिमल्स होते हैं, मीन्स कुछ एनिमल्स होते हैं जो बेबीज को बर्थ देते हैं, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग्स को बर्थ देते हैं। और कुछ एनिमल्स सेम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं बट कुछ स्मॉल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एक टैडपोल होता है, जब वो बड़ा होता है तो वो क्या बनता है, फ्रॉग। जबकि हमारी जो hen होती है वो एग्स देती है, और जब वो चिकन बनते हैं, चिकन के फॉर्म में आते हैं, चिक्स के फॉर्म में होते हैं, जब वो एग्स फूटते हैं और देन वो बनती है hen। तो इस तरीके से कुछ बेबीज देते हैं और कुछ एग्स देते हैं। फिर हमारी बात आती है कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनका थ्री नेचर होता है ऑन द बेसिस ऑफ फूड, जो वो खाते हैं। तो उन्हें क्या हम कहते हैं, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हार्बीवोरस वो हमारे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, जैसे काऊ, एलिफेंट, जिराफ, कैमल, ये सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। जबकि हमारे जो कार्निवोरस होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे फ्लैश खाते हैं किसी और एनिमल का, जैसे लॉयन, टाइगर, वोल्फ, ये कभी भी ग्रास या प्लांट्स नहीं खाते हैं। और ओमनीवोरस हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो बोथ खाते हैं, प्लांट्स को भी और फ्लैश को भी, जैसे बियर, पिकॉक, डॉग, कैट। तो हमें इसकी ना बच्चों को डेफिनेशन बतानी है। तो डेफिनेशन आप कैसे बताएंगे, हार्बीवोरस की सिंपल सी, सम एनिमल्स ईट प्लांट्स ओनली, एग्जाम्पल काऊ, एलिफेंट। कार्निवोरस, some animals eat only flesh of other animals, example lion and tiger। omnivorous की हम कैसे बताएंगे, some animals eat both plant and flesh of other animal like bear और peacock। तो इस तरीके से होगा। फिर हमारे एक छोटा सा इसमें इंट्रोडक्शन आता है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई का। जो बटरफ्लाई है कैसे होती है, तो जो एक एडल्ट बटरफ्लाई होती है वो एग्स देती है, और जब ये एग हैच होते हैं, मीन्स फटते हैं, तो ये किस में बनते हैं, कैटरपिलर में बनते हैं। और ये कैटरपिलर किसी भी लीफ में अटैच होता है और उसके अगल बगल कुकून बनाता है। और कुछ दिनों बाद यही कुकून, आफ्टर सम टाइम अ बटरफ्लाई फॉर्म व्हेन द कुकून थ्रू प्यूपा, और यही कुकून फट के बनता है हमारा देन अगेन बटरफ्लाई, जो कि हेल्प करता है बटरफ्लाई, सॉरी हाँ, ये जब पूरा बन जाता है, मीन्स ग्रो हो जाता है तो बन जाता है बटरफ्लाई। अब यूजेस ऑफ एनिमल्स में हमारा क्या क्या होता है, तो आप एक तो पहले कुछ इसके फॉर्म में बताएंगे कि ये जो एक लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई की, क्लास 2 में फिगर के फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में पूछी जा सकती है। तो आपने वही सिंपल सा बताना है बच्चों को, कैटरपिलर, लीफ, कोकून, देन बटरफ्लाई, देन एग्स, तो इस फॉर्म में। अब यूजेस ऑफ एनिमल का जैसे क्या है, मिल्क हमारा कहाँ से मिलता है, काऊ बफेलो से मिलता है। हनी कहाँ मिलता है, बीज से मिलता है। एग कहाँ से मिलता है, हेन से। सिल्क वॉर्म्स। तो इस तरीके से आप बच्चों को ये भी बताना है। अब मेन जो यूजेस हम बच्चों को और बता सकते हैं, जैसे पहले तो कि क्या क्या चीजें हम एनिमल्स की यूज करते हैं, तो जैसे मिल्क, मीट, एग, फिश, हनी, ये सब हम एनिमल्स से यूज करते हैं। फिर अलग अलग आप डिफ्रेंशिएट करिए, जैसे काऊ, बफेलो, गोट हमें मिल्क देते हैं, और मिल्क से फिर क्या बनता है, बटर, कर्ड, चीज, योगर्ट, आइसक्रीम, इस तरीके की चीजें बनती हैं। फिर जो डोमेस्टिक चिकन जो हमारे पाले जाते हैं पोल्ट्री में, जो जहाँ रखे जाते हैं, जैसे डोमेस्टिक चिकन, टर्की, डक एंड गीज एक जगह रखे जाते हैं, उन्हें हम पोल्ट्री कहते हैं। वहाँ पे वो एग देते हैं। तो आपको पता है बच्चों को, जैसे कि वो खाने के काम में आता है। और इसी तरीके से जैसे मीट हम खाते हैं, जैसे गोट, बफेलो, हैन, शीप, इनका भी कुछ लोग खाते हैं इसका। फिश जो होती है, फिर आपको आगे बताना है कि फिश भी लोग खाते हैं, लेकिन फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। हनी कहाँ से मिलता है, बीज से मिलता है। और बीज वो कहाँ से हनी बनाती है, नेक्टर जो होता है फ्लावर्स का नेक्टर, उसको सक करती हैं और उसको अपने हाइव में ले जाती हैं। अब एनिमल्स का हम क्या यूज करते हैं, लेदर भी यूज करते हैं। लेदर कहाँ से मिलता है हमें, द स्किन ऑफ एनिमल्स इज ड्राइड, जब वो मर जाते हैं तो उनकी स्किन को जो ड्राई किया जाता है, टैन किया जाता है, फिर वो लेदर बनाते हैं। लेदर इज यूज टू मेक मैनी थिंग्स। लेदर को किस किस चीज में यूज होता है, शूज में यूज होता है, बेल्ट में यूज होता है, बैग में, जैकेट में, इन सब चीजों में लेदर यूज होता है। ज्यादातर बफेलो, गोट और कैमल्स का हम जो है स्किन यूज करते हैं लेदर बनाने में। अब बात करते हैं फाइबर की। फाइबर मतलब जैसे वूल हमें कहाँ से मिलता है, तो वूल हमें मिलता है शीप से। जब शीप के जो हेयर्स होते हैं, एक तरीके का ये हेयर ही होते हैं, और इसे हम कहते हैं फ्लीस भी कहते हैं। तो जब ये पूरा बढ़ जाता है तो इसकी शेयरिंग की जाती है, इस फ्लीस की, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं शीप शेयरिंग। तो और जब ये फ्लीस जो है इसको प्रोसेस किया जाता है तो हमें वूल मिलता है। और बच्चों को पता है वूल कहाँ यूज होता है, विंटर क्लोथ्स में। छोटा सा इंट्रोडक्शन बच्चों को सिल्क का भी देना है कि सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, जिसमें क्या होता है, सिल्क इज मेड फ्रॉम द कुकून्स ऑफ कैटरपिलर। जो कुकून्स होते हैं कैटरपिलर्स के,
उनसे हमें सिल्क वर्म मिलता है। जब 2-3 दिन तक वो लीफ में स्पिनिंग करते हैं, उसके बाद जो है कोकून कंप्लीट हो जाता है। फिर कोकून को हम गर्म पानी में, हॉट वाटर में पुट कर देते हैं, और जिससे कि वो इंसेक्ट मर जाता है, और इस फॉर्म में हमें सिल्क मिलता है। एक छोटा सा हमें बस बच्चों को इंट्रोडक्शन देना है। तो इस तरीके से आप जैसे बच्चों को बता सकते हैं, सिल्क इज मेड फ्रॉम कोकून ऑफ कैटरपिलर कॉल्ड सिल्क वर्म। द सिल्क वर्म जो है स्पिन करता है सिल्क अराउंड इट्स बॉडी को, वो स्पिन करता है। आफ्टर 3 days ऑफ स्पिनिंग कोकून इज कम्प्लीटेड। तो मीन्स आप एनिमल्स में आपने बताना कितनी चीजें, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, बर्ड्स का छोटा इंट्रोडक्शन, हाउस ऑफ एनिमल, बॉडी पार्ट्स का, एनिमल मूव कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, लाइफ साइकिल बटरफ्लाई की, यूजेस में हमने बताना है फूड, लेदर, वूल, फाइबर, और सिल्क कैसे बनता है, सिल्क फॉर्मेशन, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस। अब आइए देखते हैं कि आप बच्चों को इसकी वर्कशीट कैसे करा सकते हैं, जो क्लास 2 के बच्चों की वर्कशीट है। तो इसमें आप बच्चों को हिंट जरूर दीजिए। जैसे वी कीप हॉर्सेस, हम अपने हॉर्सेस कहाँ रखते हैं, स्टेबल में। तो इस तरीके की आप एक्सरसाइज कराएंगे बच्चों को। चीज, बटर एंड योगर्ट आर, ये क्या है, सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट। एलिफेंट, जिराफ एंड काऊ आर, ये सब क्या है, हर्बीवोरस हैं, हर्बीवोरस, क्योंकि ये सब क्या है, प्लांट्स खाते हैं या फिर ग्रास खाते हैं। द स्किन ऑफ इज यूज टू मेक लेदर, किसकी स्किन हमें यहाँ पे लेंगे, बफेलो की स्किन। वी टेक अ सिक एनिमल, जब कोई एनिमल बीमार होता है तो हम उसको किसके पास लेके जाते हैं, वेट के पास लेके जाते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को करवा सकते हैं। फिर अ सिल्क वर्म, अब इसमें जैसे टिक द करेक्ट वर्ड, सिल्क वर्म इज अ बर्ड और एन इंसेक्ट। क्या है सिल्क वर्म, इंसेक्ट है। बीज कलेक्ट हनी इन हाइव्स और कोकून्स, हाइव्स में कलेक्ट करती हैं। बुलॉक्स या डोंकी आर यूज टू कैरी लोड ऑन देयर बैक्स, बुलक यूज होते हैं कि डोंकी, यूजुअली डोंकी यूज होते हैं। फिर इसी तरीके से वी कीप शिप इन द शेड या पेन, कहाँ रखते हैं हम शिप को, पेन में। वी गेट वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ बफेलो या शीप, किससे रखते हैं, किससे मिलता है हमें वूल, शीप से मिलता है। ऐसे 2nd क्लास के बच्चों को आप ट्रू फॉल्स दे सकते हैं। जैसे वी कैन सी वाइल्ड एनिमल इन जू, ट्रू, क्योंकि फॉरेस्ट में तो ऐसे हम नहीं जा पाते हैं, तो हम कहाँ पे देखते हैं, जू में। सम पीपल ईट मीट ऑफ शीप एंड गोट, ट्रू। लॉयन एंड टाइगर्स आर कार्निवोरस, ट्रू, कार्निवोरस है, वो सिर्फ फ्लैश खाते हैं। बुलक्स आर यूज फॉर राइडिंग, हॉर्सेज आर यूज फॉर राइडिंग, फॉल्स। cocoons are placed in hot water over to get silk, in cocoon to get silk, true। अब मैचिंग, जैसे आप कैसे कर सकते हैं, कौन सा कहाँ रहता है उसके फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। जैसे डॉग रहता है हमारा कैनल में, हैन हमारी कहाँ रहती है, कूप में। काऊ कहाँ रहती है, शेड में रहती है। हॉर्सेस स्टेबल में रहते हैं। शीप हमारी कहाँ रहती है, पेन में। तो आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। और कुछ आप बच्चों को, क्योंकि बॉडी पार्ट्स का इंट्रोडक्शन है, तो आप कोई भी सिंपल सा आप ये बना सकते हैं, उसमें हिंट्स दे सकते हैं, उसमें बच्चे को बताना होगा। और ये भी सिलेबस में आता है, जैसे कई बार 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं इस तरीके का। तो जैसे मैंने एक ये हैन ले ली है, तो इसकी हम करेंगे। तो जैसे ये क्या है, इसके फूट है। फिर ये क्या है, इसकी आई है। ये चीज क्या है, हेड है। इसी तरीके जैसे आप काऊ वगैरह का भी ले सकते हैं, इसमें आप उसको टेल दिखा देंगे, उसके हॉर्न्स दिखा देंगे, मीन्स आईज, माउथ, टंग, जो भी चीज आप दिखा सकते हैं बच्चों के सिलेबस में, जितना बच्चा समझ सकता है। जैसे ये इसकी क्या है, बर्ड है, तो इसकी क्या होता है, बीक होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इसके विंग्स। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक 2nd क्लास के क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी डेफिनेशन जो बेसिक थी मैंने वो आपको बता दी। क्वेश्चन आंसर भी छोटे छोटे पूछे जाते हैं इसी के बेस पे, बट वो आपके सिलेबस में कितना क्या है या कौन सा चैप्टर आप रेफर कर रहे हो, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपका एनिमल चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है क्लास 2nd का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।